हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स की वर्कशीट 2 करने वाले हैं। डेट है इसकी 8 जुलाई 2021 और इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को। हेलो स्टूडेंट्स, इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम वी वर डिस्कनेक्टेड। थिंक हाउ मेनी मंथ्स हैव पास्ड। Now we are connecting again. Look at this beautiful calendar. This is of the current month. तो यहाँ पर बोला गया है, हेलो बच्चों, बहुत लंबा टाइम हो गया जब से हम डिसकनेक्टेड हैं, यानी आपकी वर्कशीट्स नहीं आ रही थी और आपसे पूछा गया कितने महीने हो गए होंगे। आई थिंक 2 महीने। और अब फिर से हम कनेक्ट हो रहे हैं वर्कशीट्स के द्वारा। तो इस वर्कशीट में आपको एक ब्यूटीफुल कैलेंडर दिया गया है और ये इंग्लिश मीडियम की मैथ की वर्कशीट है। तो इसमें ये कैलेंडर आपको नीचे दिया गया है ब्यूटीफुल सा, और ये करंट मंथ यानी जुलाई का ही कैलेंडर है। अभी जुलाई चल रही है ना, तो जुलाई का ये कैलेंडर आपको दिया गया है, जुलाई 2021। तो इसमें क्या है, आपको इस कैलेंडर में देखना है इस कैलेंडर को, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर केयरफुली देने हैं। वॉच इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन कैलेंडर से रिलेटेड है, टोटल नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब जुलाई के महीने में कितने दिन हैं ये आपसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन में। तो देखिए 31 डेज हैं कैलेंडर में, तो हम 31 डेज लिखेंगे। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ सैटरडेज। पूरे कैलेंडर में सैटरडेज यानी 31 डेज, पूरे जुलाई में कितने सैटरडे हैं। तो यहाँ पर देखिए सैटरडे, और सैटरडे कितने हैं हम नीचे से गिन लेते हैं। एक 3 तारीख को सैटरडे है, एक 10 को, एक 17 को, एक 24 को और एक 31 को, है ना। तो गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 सैटरडे पूरे जुलाई के महीने में पड़ेंगे। तो हमने लिख दिया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द इवन नंबर्स शोन इन द कैलेंडर। कैलेंडर में जितने भी इवन नंबर्स हैं ना, उनको हमें ढूंढना है और लिखना है। देखिए इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकें, 2 की टेबल में आए। एक तरीके से 2 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। तो कौन कौन से हो गए, 1 को छोड़ के 2, फिर 3 को छोड़ के 4, 5 को छोड़ के 6, 7 को छोड़ के 8, फिर 10, फिर 11 को छोड़ के 12, फिर 14, 16, 18, 19 को छोड़ के 20। तो एक एक छोड़ के जितने हैं ना, ये सारे ये हमारे इवन नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे फिर एक को छोड़ दिया, इस तरीके से ये हमारे इवन नंबर हैं सारे के सारे। तो हम लिख लेते हैं सारे इवन नंबर्स। जिन पे मैंने सर्कल किया है वो सारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो सारे के सारे हमें लिख देने हैं। जैसे कि लिए देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 20 22 24 26 28 और 30, ये सारे मैंने लिख दिए। नेक्स्ट है, राइट ऑल द ऑड नंबर्स शोन इन द कैलेंडर। कैलेंडर में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन्हें फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने बीच में लाइन खींच दी है, जिससे आपको पता चल जाए कि ये यहीं तक इसका आंसर खत्म है ऊपर वाले क्वेश्चन का। फिर नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो देखिए ऑड नंबर्स। तो देखिए ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स यानी जो इवन नंबर्स में बचे उनको हम ऑड नंबर कह देते हैं, जो टू की टेबल में ना आए। ठीक है, तो देखिए ये सर्कल वाले तो सारे इवन हैं। अब इसके अलावा ये जो 1 बचा, टिक कर देती हूँ मैं सारे ऑड नंबर्स पर। तो देखिए हम लोग टिक कर देते हैं उनमें 7 5 9, इस तरीके से जो भी मैं टिक कर रही हूँ ना वो सारे आपके नंबर्स हैं ऑड। तो ऑड नंबर्स पे टिक लगा हुआ है। ठीक है, तो आप टिक वाले नंबर्स को ऑड में लिख दीजिएगा। ये सारे आपके ऑड हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स हो गए। तो कौन कौन से हैं ये मैंने लिखे भी हुए हैं, आप इसको लिखिएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 22 25 27 29 एंड 31। तो ये आपके ऑड नंबर्स हैं। उसके बाद पूछा गया है, राइट ऑल द प्राइम नंबर शोन इन द कैलेंडर। अब प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं फॉर एग्जांपल जो कि सिर्फ अपनी टेबल में आए। जैसे के लिए 3 सिर्फ अपनी टेबल में आता है ना, और किसी की भी टेबल में नहीं आता। 3 सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है। देखिए 1 के टेबल में तो सारे के सारे नंबर्स ही आते हैं, है ना। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3। तो 1 की टेबल में तो सभी आते हैं। 1 की एक्चुअली में कोई टेबल नहीं होती। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई नंबर जो 1 से डिवाइडेड हो और खुद की टेबल में आए।
ऐसे नंबर्स। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2। 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर आप देखें तो 2 किसी की भी टेबल में नहीं आता, ना ही 7K में, ना ही 8K में, सिर्फ ये खुद की टेबल में आता है और एक ये 1 से डिवाइडेड है ना। तो इसलिए 2 एक प्राइम नंबर है। इसी तरीके से अगर हम 3 को देखें तो 3 भी सिर्फ अपनी टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3, और किसी की टेबल में नहीं आता, और 3 1 से डिवाइडेड है। देखिए 1 से तो सभी डिवाइडेड होते हैं, 1 सभी का मतलब 1 में सभी आ जाते हैं, तो 1 से डिवाइडेड तो 3 है ही, और जो 3 है वो अपनी टेबल में ही आता है और किसी की टेबल में नहीं आता, तो 3 भी प्राइम नंबर हो गया। तो व्हाट आर प्राइम नंबर? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आए और 1 की में, तो वो सारे प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर देखिए कौन कौन से हैं पूरे कैलेंडर में, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, और 7 हो गया, और यहाँ पर देखिए 11 हो गया, 13 हो गया। तो ये सारे हमारे कौन से नंबर हैं? ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं। इसके अलावा भी कई सारे हैं, तो देखिए ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे हैं प्राइम। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड 31, दीज आर प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डे ऑफ गीताज बर्थडे इफ़ इट फॉल्स ऑन 17 जुलाई। अगर गीता का बर्थडे 17 जुलाई को आता है तो उसके बर्थडे के दिन कौन सा डे पड़ेगा? तो 17 जुलाई देखिए सैटरडे पड़ रहा है ना, तो सैटरडे लिखेंगे इधर आंसर में। नेक्स्ट है एट द डिजिट ऑफ द रो 1 एंड फाइंड द टोटल। तो जो रो 1 है, रो का मतलब होता है एक इस तरीके की, ये रो है, ये भी एक रो है, ये भी एक रो है, तो रो 1 की जितनी भी डिजिट है उनको हमें प्लस करना है और आंसर पता लगाना है। तो देखिए ये रो 1 है, रो 1 में कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3, 3 ही डिजिट हैं। अब इनको प्लस कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 कितना आंसर आया? 6 आ गया, है ना। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। 1 + 2 + 3 = 6, तो ये आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट है एट द डिजिट ऑफ द लास्ट कॉलम एंड फाइंड द टोटल। कॉलम और रो का नंबर, रो का मतलब क्या होता है? देखिए एक ये तो होती है रो, और कॉलम क्या होता है? इस तरीके से ये सारे कॉलम्स हैं, ठीक है, ये कॉलम्स हैं, और रो एक इस टाइप की रो होती है, ऐसी रो होती है, और सीधे सीधे कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम कौन से कॉलम का पूछा है? लास्ट कॉलम का हमें सारे डिजिट प्लस करनी है। ये जो लास्ट कॉलम आपको दिया गया है ना, ये वाला, इसकी आपको सारे डिजिट को जोड़ना है। 3 + 10 + 17 + 24 + 31, कितना आंसर आएगा इसका? आप फटाफट से प्लस कीजिए इसको, और इसका आंसर आ जाएगा हमारा 85। व्हाट इज़ द टोटल ऑफ लास्ट रो ऑफ कैलेंडर? अब आपसे पूछा गया है जो कैलेंडर है उसकी लास्ट रो मतलब ये, इसका टोटल कितना होगा? तो 25 + 26 + 27 28 29 30 और 31 का आप प्लस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 196। ठीक है, तो आंसर क्या है? 196। नेक्स्ट है व्हाट पैटर्न यू सी इन द कॉलम ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर का के जो कॉलम हैं, ये जो कॉलम है, इनमें आप क्या पैटर्न देख रहे हैं? कोई पैटर्न नज़र आ रहा है आपको इनमें? तो पैटर्न क्या है? देखिए पैटर्न हमें क्या नज़र आ रहा है कि अगर आप 3 को देखें तो ये जो 3 है, अगर 3 में हम प्लस कर दें 7 का तो 10 आ जाएगा। 10 में अगर हम 7 का प्लस कर दें तो 17 आ जाएगा। 17 में अगर हम 7 का प्लस करें तो 24 आएगा। 24 में 7 का प्लस करें तो 31 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो रहा है। चाहे आप इधर कर लो, कहीं पर भी कर लो, कोई भी डिजिट में अगर आप प्लस करो 7 का तो उससे नीचे वाले कॉलम का नंबर आ रहा है। 10 में प्लस करें 7 का तो 17, 17 में प्लस करें 7 का तो 24, 24 में प्लस करें तो 31। तो इस तरीके से ये पैटर्न हो रहा है। तो हम लास्ट वाले का आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर हो जाएगा इफ़ वी एड 7 टू फर्स्ट नंबर देन वी विल गेट नेक्स्ट कॉलम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 + 7 = 10, 10 + 7 = 17, 17 + 7 = 24। तो ये आप आंसर लिख देंगे किसका? जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर 10 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लिख दीजिए। तो वर्कशीट हमारी फिनिश होती है। बहुत छोटी सी वर्कशीट थी और इसमें हमने प्राइम, ऑड, इवन और कैलेंडर में हमने ढूंढा, है ना। तो कैसी लगी बता सकते हैं। कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।